जय हिंद। आज हम बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आज़ादी किसे कहते हैं? राजनीतिक आज़ादी बनाम धर्म की आज़ादी। पिछले दिनों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत जी ने एक बहुत ही विवादास्पद बात कही और वो उनका कहना था कि भाई पिछले वर्ष अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर की स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा के बाद ही भारत को असली आजादी मिली है। ये यानी 15 अगस्त 1947 को जो आजादी मिली थी वो सच्ची आजादी नहीं थी। देश को सच्ची आजादी जनवरी 2024 को मिली। ये तो बहुत विचित्र बात है कि मतलब जो 15 अगस्त 1947 को जो असली आजादी मिली, वो राजनीतिक आजादी मिली, वो सच्ची नहीं थी। भाई ये कैसे हो सकता है? जिस आजादी के लिए इतने लोगों ने शहादत दी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल और भी कई जाने अनेक, जिसका कि जाने 1919 में जलियांवाला कांड हुआ जिसमें सैकड़ों लोग शहीद हुए, कुएं में कूद करके उन्होंने जब अपनी जान दी, तो क्या उनकी शहादत बेकार गई? क्या मतलब उन्होंने किस बात के लिए आजादी दी थी? उन्होंने इस बात के लिए तो आजादी नहीं दी थी कि भाई राम जन्मभूमि मंदिर बने, इसके लिए हम आजादी दे रहे हैं, कुर्बानी दे रहे हैं। माने भागवत जी की जो कथन है बहुत ही अजीब किस्म का है। मैं भागवत जी को एक बात याद और दिलाना चाहूंगा। उनके ही मतलब समर्थक सावरकर जी, सावरकर जी ने बहुत शुरू में एक बहुत अच्छी किताब लिखी थी 1857 के विद्रोह पर। 1857 का जो विद्रोह था वो जबरदस्त था, पूरा अखिल भारतीय स्तर पर था और सावरकर जी ने ये कहा कि भाई वो पहला स्वतंत्रता संग्राम था। तो भाई भागवत जी से मैं पूछना चाहूंगा कि सावरकर जी ने तो उस समय कहीं नहीं लिखा कि भाई 1857 का जो संग्राम है वो राम जन्मभूमि के लिए था। उन्होंने तो भारत की 1857 का जो संग्राम हुआ देश भर में हुआ, पहले कलकत्ता से शुरुआत हुई, फिर इसके बाद मेरठ में आए 10 मई 1857 में, और कितने लोगों ने कुर्बानी दी, हिंदू मुसलमान सारे लोगों ने। तो उन्होंने तो किसी राम मंदिर के बनाने के लिए नहीं दी, उन्होंने तो ईस्ट इंडिया कंपनी से आजाद कराने के लिए, भारत को आजाद कराने के लिए कुर्बानियां दी थी, लड़े थे। कुछ सावरकर जी इस बात को कह रहे हैं। तो भागवत जी का ये कहना कि सच्ची आजादी तो 2024 में मिली, ये बात गले नहीं उतरती। इससे तो ये है कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में, औरों के नेतृत्व में जो स्वतंत्रता संग्राम संग्राम यानी आजादी की जो लड़ाई चली वो बेमानी थी। देखिए भागवत जी एक चीज याद रखें, इतिहास में जितने भी संघर्ष हुए हैं, लड़ाइयां हुई हैं, तो वो पहले पॉलिटिकल फ्रीडम के लिए हुई है। अगर मान लीजिए राजनीतिक आजादी नहीं मिलती और अंग्रेजों का ही राज रहता, तो मैं भागवत जी से पूछना चाहूंगा कि क्या राम जन्मभूमि मंदिर बन जाता? क्या बाबरी मस्जिद आप ढहा लेते? जो 6 दिसंबर को जो मस्जिद गिराई गई, क्या वो गिर जाते? इतना ही नहीं कि आजादी के तुरंत बाद जो गुजरात में सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ, मैं पूछ सकता हूँ आजादी से पहले आप लोगों ने क्यों नहीं कराया? आजादी के बाद ही जब भारत स्वतंत्र हुआ, उसके बाद ही तो सोमनाथ मंदिर बना, जिसको कि गजनी वगैरह और जो दूसरे जो लोग थे उन्होंने उसको गिरा दिया था, लोग सारा। मेरा ये कहना है कि ऐसा राजनीतिक आजादी ही मूल आजादी होती है, वास्तविक आजादी होती है।
अगर वाले क्यों कि राजनीति से आजादी के बाद किसी भी देश को संप्रभुता प्राप्त होती है, एक संविधान बनता है, संविधान के अंतर्गत संसदीय व्यवस्था होनी चाहिए या राष्ट्रपति शासन प्रणाली होनी चाहिए, ये नागरिकों का कैसा अधिकार होना चाहिए, कैसी न्याय व्यवस्था होनी चाहिए, मीडिया कैसा होना चाहिए, मौलिक अधिकार क्या होते हैं, ये तो संविधान जब आप आजाद होगा राजनीतिक दृष्टि से, तब तो फिर हम अपने ढंग से संविधान बनाएंगे, जैसा कि हम लोगों ने बनाया संविधान एक, जो कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और उसमें पूरी तरह से सब कुछ लिखा हुआ है कि भारत किस तरह से चलेगा, किस से प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के क्या अधिकार होंगे, मुख्यमंत्री के क्या अधिकार होंगे, राज्यपाल के क्या अधिकार होंगे। तो ये तो राजनीतिक आजादी से संभव हुआ ना। तो असली आजादी क्या है? राजनीतिक आजादी हर जगह से। जैसे कि अमेरिका में 18वीं शताब्दी में उन्होंने आजाद होने की कोशिश, आजादी के लिए लंबी लड़ाई लड़ी। फिर 19वीं सदी में जब अमेरिका जब आजाद हुआ, फिर इसके बाद 19वीं सदी में अब्राहम लिंकन ने मुद्दास प्रथा या गुलामी की प्रथा को समाप्त किया। अगर मान लीजिए आजाद नहीं होता, राजनीतिक आजादी नहीं मिलती, तो क्या वो अब्राहम लिंकन 1864 या 65 में क्या दास्तां को खत्म कर पाते? नहीं कर पाते। इसी तरह से जैसे दक्षिण अफ्रीका, अब दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला 28-29 साल तक जेल में रहे, कई के लिए किसी चर्च को या मस्जिद को या धर्म की आजादी के लिए नहीं रहे भाई। दक्षिण अफ्रीका को अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त कराने के लिए हुए कि वहां एक बहुसंख्यक लोगों का राज होगा। और अल्टीमेटली दक्षिण अफ्रीका के वो जो राष्ट्रपति भी बने, पहले राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला थे। तो राजनीतिक आजादी से ही संभव हुआ। ये भी और जान लीजिए कि 19वीं और 20वीं सदी में जो जितनी भी जो कॉलोनीज थी, चाहे वो ब्रिटेन के अंडर में हो या जर्मनी के अंडर में या आपके इटली के अंडर में या फ्रांस के अंडर में या डच के अंडर में, वो सब या पुर्तगाल के अंडर में, उस समय की सारी कॉलोनी यानी उपनिवेश जिसे अपन बोलते हैं, जो दास देश थे, वहां सबसे पहले राजनीतिक आजादी प्राप्त करने के बाद ही वो स्वतंत्र राज्य बने, जिसमें अपन श्रीलंका को शामिल कर सकते हैं, गोवा को शामिल कर सकते हैं, इंडोनेशिया को शामिल कर सकते हैं, मलेशिया को शामिल, यानी बहुत सारे देशों को शामिल कर सकते हैं, उधर सूरीनाम, मॉरिशस, कई देशों को शामिल कर सकते हैं, अफ्रीका के बहुत कई देश है। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि राजनीतिक आजादी से ही संभव हुआ। इसलिए असली आजादी, तो देखिए दुख इस बात का है कि क्योंकि आरएसएस ने शुरू से ही भारत की आजादी को, उसके तिरंगे झंडे को और संविधान के प्रति सबको उसको मानने से थोड़ा परहेज किया। काफी समय तक तो वो तिरंगे को मानते ही नहीं थे। आज भी उस संविधान को बदलने की तलाश में रहते हैं कि कोई ऐसा मौका मिले कि जब हम संविधान बदल दें। ये इसका मतलब तो ये हुआ कि इतनी लंबी जो संघर्ष चलता रहा 100-150 साल तक आजादी के लिए, तो वो सब निरर्थक था। मैं समझता हूँ कि इस अवधारणा को और इस मत को मोहन भागवत जी बदलें और अपने शहीदों का, जिसमें भगत सिंह जैसे लोग शामिल हैं, सुभाष चंद्र बोस शामिल हैं। क्यों भूल जाते कि क्या सुभाष चंद्र बोस ने क्या कोई राम जन्मभूमि के मंदिर के निर्माण के लिए लड़ाई लड़ी थी? वो तो बेचारे शहादत भी उनकी हुई। यहाँ तक कि अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने भी इसमें भाग लिया, जबकि संघ ने कहीं भी भाग नहीं लिया। राजनीतिक लड़ाई जो लड़ी चली, उसमें संघ के 100 साल पूरे होने जा रहे हैं। मैं पूछ सकता हूँ भागवत जी, आपके यहाँ आपके इतने 3-4 सर संचालक हो चुके हैं, 10 लोग, तो कितने लोगों ने भाग लिया संघ में, इसमें आजादी की लड़ाई में? शुरू में संस्थापक हेड गवारकर जरूर उन्होंने भाग लिया, कुछ महीनों के लिए जेल में भी गए। इसके बाद तो उन्होंने किनारा कर लिया राजनीतिक लड़ाई से, राजनीतिक संग्राम से।
तो कहने का मतलब ये है कि मुझे लगता है कि भागवत जी कहीं आपके और आप संघ में कहीं कहीं एक कॉम्प्लेक्स है अपराध कि हाय हमने संघ में क्यों वो संग्राम में संघर्ष में क्यों नहीं भाग लिया। उसको आप दूसरे ढंग से लाना चाहते हैं और जुटाना चाहते हैं कि साहब वो असली सच्ची राजनीतिक लड़ाई सच्ची आज़ादी तो वो पिछले साल ही मिली। मैं समझता हूँ कि इस सदी में से कोई भी स्वीकार करने वाला नहीं और ना ही आपको करना चाहिए। आपको अपने विचारों अपने इस मत पर पुनर्विचार करने का मैं अनुरोध करता हूँ कि ताकि जो इस समय वर्तमान पीढ़ी और भावी पीढ़ी को वास्तविक इतिहास का पता लगे और राजनीतिक स्वतंत्रता, राजनीतिक आज़ादी को वास्तविक महत्व का पता लगे। क्योंकि आज़ादी के बिना राजनीतिक आज़ादी के बिना कुछ भी संभव नहीं है। हाँ, यहाँ 2-3 चीज़ें और जैसा कि डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि इसके साथ सामाजिक स्वतंत्रता और आर्थिक आज़ादी भी होनी चाहिए और अगर हमारा एक स्वतंत्र देश बन जाता है होता है, स्वतंत्र संविधान होता है, तो हम सामाजिक आज़ादी भी दे सकते हैं। जैसे ऊँच-नीच को समाप्त करना, टचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी को समाप्त करना, जो कमज़ोर वर्ग है उनको मतलब जो रिज़र्वेशन देना, ये राजनीतिक आज़ादी से संभव है। मंदिर से उसमें पूरी आज़ादी और राजनीतिक आज़ादी को थोड़ा-सा इग्नोर करना और एक मतलब आप सच्ची ये गलत बात, ये स्वीकार्य नहीं है। तो मैं तो आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि इस ये इतिहास के पुनर्लेखन के जो आप लोग सोचते हैं कि इतिहास को नई ढंग से लिखा जाए, ठीक है, कहीं हो सकता है कमियाँ रही हों, इसमें मानने को तैयार लेकिन इतनी बड़ी घटना को झुठला देना वो तो संभव नहीं होगा। इस ढंग से इतिहास का पुनर्लेखन नहीं, इतिहास को विकृत करना है भागवत जी। तो मैं फिर से आपको या यानी अगर संघ क्योंकि संघ के 100 साल 100वां वर्ष शुरू होने वाला है, 1925 में आपका स्थापित हुआ था और उसके बाद कुछ महीनों के बाद आपका शताब्दी वर्ष शुरू हो जाएगा। ऐसे अवसर पर हम इतिहास को, राष्ट्र की आज़ादी को, ये संघर्ष को एक सही परिप्रेक्ष्य में रखें, उसे विकृत करने की कोशिश नहीं करें। इससे क्योंकि एक जगह से जैसे बोलते हैं ना, लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। अगर आप आज करेंगे, तो उसका सदियों तक ये गलत संदेश जाएगा। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि तक्षशिला बिहार में है, पटना में, सिकंदर यहाँ तक आ गया, कई ऐसे। तो ये तो मिथ्या प्रचार है ना, वास्तविकता नहीं है ये। तो फिर से मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि राजनीतिक आज़ादी ही असली आज़ादी होती है। किसी के राष्ट्र के निर्माण में, किसी स्वतंत्र राज्य के निर्माण में ऐसा नहीं होता तो आज चीन में किसी और का राज होता, माओ ने जो लड़ाई लड़ी, वो पॉलिटिकल लड़ाई थी, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस के लिए थी। किसी भी देश में, चाहे वो क्यूबा हो, चाहे दुनिया के दूसरे सारे देश हों इसमें पॉलिटिकल जो स्ट्रगल है, दैट इज़ पॉलिटिकल फ्रीडम है, दैट इज़ रियल रियल फ्रीडम। उसके बाद फिर देखा जाता है कि हम किस धर्म को कितनी आज़ादी दें, क्या-क्या होना चाहिए क्या-क्या नहीं होना चाहिए, उस संविधान के अंतर्गत ही सब कुछ संभव है। मैं सभी सुनने वालों से चाहूँगा कि इतिहास को सही परिप्रेक्ष्य में देखें और 15 अगस्त 1947 को जो आज़ादी मिली उसको ही वास्तविक सच्ची आज़ादी के रूप में स्वीकार करें और संविधान का पालन करें। जय हिंद।